राम राम सा। तो सीधा आज पढ़ेंगे हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम कोपेन ने 1900 ईस्वी में विश्व में वर्गीकरण किया था, जलवायु वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोपेन ने तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया। अर्थात जब कोपेन ने जिस स्थान का वर्गीकरण किया, जिस क्षेत्र का वर्गीकरण किया, उस क्षेत्र का तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया। लेकिन राजस्थान आया तो राजस्थान में उनको कुछ लगा अलग, क्योंकि राजस्थान में वर्षा और तापमान कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं। राजस्थान में उन्होंने वर्षा, तापमान और वनस्पति को लेकर क्या किया, जलवायु वर्गीकरण किया। तो कोपेन पढ़ लेते हैं। कोपेन, ठीक है, कोपेन क्या किया, तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था आपके सर्वप्रथम 1900 में किया। ठीक है, और कोपेन ने अंग्रेजी के 5 कैपिटल अक्षर है, उनके आधार पर मतलब किया वर्गीकरण। तो 5 अक्षर कौन से है? कैपिटल अक्षर A, B, C, D और E, इन भागों में बांट दिया। ठीक है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ B का मतलब है वर्षा, बाकी सब का मतलब है तापमान। ठीक है, A B C D E, जिसमें बी वर्षा है और बाकी सभी तापमान है। ठीक है, तो कोपेन ने जो राजस्थान का वर्गीकरण किया, था 1920 में। राजस्थान का वर्गीकरण 1920 में कोपेन ने राजस्थान के तीन चरणों के आधार पर राजस्थान को बांटा, 3 वर्गों के आधार पर। जैसे वर्ग तो 4 किए, लेकिन किसके आधार पर? तो वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। किसने? कोपेन ने। कौन कौन से वर्ग? AW, CW, और BSHW और एक है BWHW। 4 वर्गीकरण किए, जैसे AW, CWG, ठीक है, BSHW और BWHW। मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले आप थोड़े कोपेन के बारे में ये लिख लीजिए। ठीक है, और एक बात और, कोपेन केवल वर्षा और तापमान के आधार पर वर्गीकरण, लेकिन राजस्थान में वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया। वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किसने? तो आपके कोपेन ने केवल वर्षा और तापमान के आधार पर पहले वर्गीकरण करते थे कोपेन। ठीक है, लेकिन जब राजस्थान में आई तो हम राजस्थानी सबसे अलग ही है। ठीक है, राजस्थान वाला सबसे अलग ही है, तो राजस्थान अलग देखा, तो फिर कोपेन ने अपना नियम बदला और वर्षा, जल और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण, क्षेत्र का वर्गीकरण करना शुरू किया। तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा राजस्थान को। ठीक है, कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, AW, CWG, BSHW और BWHW। राजस्थान को 4 जलवायु भागों में बांटा। नंबर 1, AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश।
नंबर 2 बात आता है CWG, तो इसमें उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 3 में आपका आता है BSHW, नंबर 3, जिसमें आपका आता है अर्ध शुष्क कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। और नंबर 4 आपका आता है BWHW, और जिसमें आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इन 4 भागों में राजस्थान को बांटा है। नंबर 1 आपको याद रखना है AW उच्च कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 2 याद रखना है CWG उच्च कटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर याद रखना है 3 BSHW, जिसमें आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 4 आपका आता है BWHW, जिसमें आपका शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब इसमें प्रतिनिधि जिले और कौन कौन सी जो वनस्पतियां हैं वो बताया आपको, ठीक है। वनस्पति और प्रतिनिधित्व जिले, तो आपका सबसे पहले आता है AW, जो मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जिसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व नगर बताया है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर प्रतिनिधित्व जिला इन्होंने बताया है डूंगरपुर या बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अब नंबर और फिर आता है आपका जिसमें जिले कौन कौन से, पहले तो इसमें जिले डूंगरपुर, इसमें जिले आते हैं डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, झालावाड़, ठीक है। और फिर आता है आपका इसमें प्रतापगढ़, ठीक है। फिर आता है आपका इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सिरोही में आता है आपका माउंट आबू, ठीक है। इस प्रकार से जो ये बना। और इसमें वनस्पति आपको बताइए सदाबहार वनस्पति। आपको क्या समझना है कि कोपेन ने राजस्थान के मतलब जलवायु वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा, AW, CWG, BSHW, BWHW, ठीक है। AW पहले पढ़े हम। AW में उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, और जो जैसे का उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। प्रतिनिधि नगर है इसका डूंगरपुर या बांसवाड़ा, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार, ठीक है। और जिस जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही का माउंट आबू, ठीक है। और वहां पर यहाँ पर वनस्पति बताई है सदाबहार वनस्पति। अब बात करते हैं CWG की, ठीक है। CWG में अपना आता है उपार्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है, उपार्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 2 आता है CWG, जिसमें उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु
प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से ये आई थी। तो इसमें आपको बताना है, इसमें प्रतिनिधित्व जिला है आपका टोंक, प्रतिनिधित्व जिला है टोंक, प्रतिनिधित्व जिला है टोंक। ठीक है, और यहाँ पर वैसे कहें तो ये सम जलवायु प्रदेश है, इसे सम जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, सम जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से ये अपना तीसरा कंप्लीट। CWG उष्णकटिबंधीय उपाध्य जलवायु प्रदेश, यहाँ पर प्रतिनिधि जिला टोंक, जिसमें आपको ये वैसे जिले ये मैं बाकी बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र में ये जिले आते हैं। आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा सिर्फ प्रतिनिधित्व जिला। ठीक है, और पूछेगा कि कौन सा प्रदेश बताया कोपेन ने, CWG बता देगा, आपको पूरा नाम बता देगा, तो ये बताना आपको, जिसमें आपका जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर ये सभी आते हैं इसमें। ठीक है, याद रखना है। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर तीसरा आपका कौन सा था? तो तीसरा आपका आता है BSHW, BSHW, जिसमें आपका आता है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। और इसमें इस जलवायु प्रदेश में आपको बताना है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है, और इस प्रदेश में क्या क्या है आपको बताना है। तो इस प्रदेश में आपका प्रतिनिधित्व जिला है इसमें आपका नागौर, इसमें नागौर बताया किसने? कोपेन ने। और यहाँ पर आपकी वनस्पति बताइए आपकी स्टेपी तुल्य, यहाँ पर आपकी वनस्पति बताइए स्टेपी तुल्य। क्या याद रखना है आपको रखना है तीसरा वर्गीकरण कोपेन का, BSHW उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, प्रतिनिधित्व जिला है नागौर, और वनस्पति यहाँ पर स्टेपी तुल्य। हमने 3 पढ़े, उनके बारे में फिर रिपीट कीजिए आप। पहले कोपेन ने बताए थे 4 वर्गीकरण, तो उसमें आपको AW और CWG, BSHW और BWHW। ठीक है, AW में बात की थी हमने, प्रतिनिधित्व जिला आता है उसमें डूंगरपुर या बांसवाड़ा, और उसमें जिले भी मैंने बात कर ली थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ या सिसोरी का माउंट आबू। ठीक है, और उसमें वनस्पति बताई थी सदाबहार वनस्पति। फिर बात आती है CWG की। CWG में आपका प्रतिनिधित्व जिला आता है टोंक, और टोंक के अलावा ये क्षेत्र सम जलवायु प्रदेश भी कहलाता है। तो यहाँ इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, ठीक है, इस प्रकार के वो जिले आते हैं। फिर हमने बात की थी BSHW। ठीक है, BSHW में आपका प्रतिनिधित्व जिला है नागौर, और नागौर में यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है स्टेपी तुल्य बस, और यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे कहा जाता है BSHW। ठीक है, बात करते हैं अभी BWHW के बारे में। BWHW में आपका शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें आपका प्रतिनिधित्व जिला है बीकानेर। ठीक है, प्रतिनिधित्व जिला बीकानेर, और यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट्स। अब बात करते हैं नंबर 4 और लास्ट, BWHW। यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इसमें आपका आता है प्रतिनिधित्व जिला, प्रतिनिधित्व कौन करता है इसका? प्रतिनिधि जिला आता है इसमें आपका बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर इसमें आपका प्रतिनिधित्व जिला आता है, और यहाँ पर आपकी वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट्स। पहले मैंने आपको राजस्थान के वर्गीकरण बताया था, वो भी जीरोफाइट्स बताई थी, लेकिन कोपेन ने यही बताया कि हाँ जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट्स। ठीक है, ये हुआ कोपेन के अनुसार नियम।
तो अब बात करते हैं जो कोपेन के अलावा जो थॉर्नवेट थे, और थॉर्नवेट के अलावा एक और जो विद्वान थे उन्होंने किस किस प्रकार से मतलब राजस्थान को अलग अलग भागों में बांटा, उनके बारे में सारणी सहित समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो पहले मिटा देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं पहले कोपेन को, क्योंकि थॉर्नवेट है, ठीक है, द्विवार्ता है, और कोपेन के अनुसार किन किन नियम वर्गीकरण में द्विवार्ता ने भी किन भागों में बांटा, थॉर्नवेट ने किन भागों में बांटा, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, सभी के बारे में सारणी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे सबसे सारणी दिख रही होगी। ठीक है, सारणी दिख रही होगी, तो ये हुई सारणी। अब इसमें 4 भागों में बांटा सभी ने। ठीक है, पहले तो यहाँ पर उनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर वो हो जाएंगे आपके इन कौन से भागों में बांटा, ये 1 2 3 4। ठीक है, एक दो, एक दो तीन, चौथा मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, 4 भी थे, वैसे आ जाएंगे पेन। ये आता, यहाँ पर आपका आएगा नाम, वैज्ञानिकों का नाम। यहाँ पर फर्स्ट वर्गीकरण, सेकंड वर्गीकरण, थर्ड वर्गीकरण और फोर्थ वर्गीकरण। पहले मैंने आपको बताया कोपेन, आप बात कर लेते, पहले हमने कोपेन की बात कर ली थी। कोपेन ने थर्ड पहले को बांटा AW। ठीक है, अब वो नीचे काम आ जाएगा। ठीक है, AW, और फिर बांटा मैंने आपको बताया CWG। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया BSHW, और फिर मैंने आपको बताया BWHW। अब आपका आता है द्विवार्ता। द्विवार्ता में कुछ नहीं याद रखना आपको, कोपेन के समान ही बांटा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने AW को तो AW ही रखा, इसको थोड़ा चेंज करे, इन्होंने बता दिया CAW। ठीक है, और इन्होंने सेम ही रखा, BSH तक सीमित रखा। ठीक है, कि हम S तक ही, BW नहीं लेंगे इसमें। और ये जो रखा इन्होंने, ये रखा BWH तक सीमित रखा, इन्होंने W नहीं लिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा द्विवार्ता का। फिर मैं आपको जिले भी बताऊंगा, इनके जिले कौन कौन से। ठीक है, तो जिले साथ में लिख लीजिए, वैसे मैं बता दूंगा। थॉर्नस्वेट, इन्होंने थोड़ा अलग बताया। ठीक है, इन्होंने थोड़ा अलग बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया CAW, ये बताया इनका CA, यहाँ पर थोड़ा ये कोष्टक बताया, फिर W, फिर बताया इन्होंने DA, यहाँ पर ऐसे, और W। ठीक है, DAW, फिर इन्होंने बताया DBW, फिर इन्होंने बताया है EA। ठीक है, EAD, इस प्रकार से इन्होंने बांटे। तो अब इनका जिला तो मैंने आपको बता दिया, डूंगरपुर या बांसवाड़ा बताया इन्होंने, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। इन्होंने मैंने आपको बता दिया, इनका जिला यह थे टोंक। ठीक है, यह था इनका नागौर। इनका मैंने कोपेन का मैंने आपको बता दिया, और ये था आपका बीकानेर। इन्होंने कहा बीकानेर। फिर इन्होंने क्या, द्विवार्ता ने, तो द्विवार्ता ने इनको तो डूंगरपुर रखा, इनको चेंज करके सवाई माधोपुर कर दिया, ठीक है, और इनका नागौर रखा, ये नागौर रखा जिला इन्होंने, और इनको चेंज करके यहाँ पर इन्होंने जैसलमेर कर दिया, जैसलमेर। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो द्विवार्ता थे उन्होंने AW में डूंगरपुर रखा, तो इन्होंने डूंगरपुर रखा। जो कोपेन ने टोंक रखा, तो यहाँ पर इन्होंने सवाई माधोपुर रखा। यहाँ पर नागौर, तो यहाँ पर नागौर। यहाँ पर इन्होंने बीकानेर रखा, किसको, BWHW को, तो इन्होंने BWH को रखा जैसलमेर। अब ये थॉर्नवेट तो अलग ही, थॉर्नवेट ने इसको तो रखा है आपने डूंगरपुरी रखा है इन्होंने भी। ठीक है, इन्होंने भी डूंगरपुर रखा। इनको चेंज करके इन्होंने अजमेर कर दिया है, अजमेर, और इनको भी चेंज करके इन्होंने कर दिया है बीकानेर, कि ये है बीकानेर, अर्ध उसको बीकानेर है, और इनको चेंज कर दिया जैसलमेर में।
जैसलमेर में। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण हुआ। फिर से रिपीट कर लीजिए आप। कोपेन ने क्या कहा, कोपेन ने 4 भागों में बांटा, AW, CGW, ठीक है, CGW और BSHW और BWHW। जिन्होंने AW में रखा है डूंगरपुर या बांसवाड़ा को प्रतिनिधित्व जिला, जहां पर सदाबहार वनस्पति रखी है। फिर बात आती है CWG की, कोपेन की बात कर रहा हूं मैं, CWG की। CWG में इन्होंने जिला रखा है टोंक, और जहां पर जिसे सम जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। फिर बात आती है BSHW, जिसमें इन्होंने जिला रखा है नागौर, और जहां पर स्टेपितुल्य वनस्पति पाई जाती है। फिर बात करते हैं BWHW, इसमें कोपेन ने जिला रखा है बीकानेर, और जहां पर जीरोफाइट्स वनस्पति बताइए। अब बात करते हैं द्विवार्ता की। द्विवार्ता ने AW में बताया डूंगरपुर, ठीक है। फिर इन्होंने CGW की जगह CAW रखा है नाम। CAW में इन्होंने जिला बताया सवाई माधोपुर, ठीक है। और फिर वो उसका हिंदी में वो सेम नाम रहे, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा चेंज किया। CAW रखा। CAW में इन्होंने जिला बताया है सवाई माधोपुर। फिर इन्होंने कर दिया है BSH को, W हटा दिया, BSH, और BSH में इन्होंने जिला वही सेम नागौर रखा है। फिर इन्होंने जिला लिया है BWH में इन्होंने जिला लिया है बीकानेर की जगह जैसलमेर, ये चेंज किया। फिर आता है थॉर्नस्वेट, जो ये थॉर्नस्वेट आता है इन्होंने अलग से ही रखा। इन्होंने CA.W और CA.W में इन्होंने जिला रखा है डूंगरपुर। फिर इन्होंने लिया है DA.W, इसमें इन्होंने जिला रखा है अजमेर। फिर लिया है इन्होंने DB.W में इन्होंने जिला रखा है बीकानेर। फिर लिया है इन्होंने EA.D, जिसमें इन्होंने जिला रखा है जैसलमेर। इस प्रकार से आपको ये सारणी समझ में होनी चाहिए। आपको ये सारणी समझ में नहीं होगी तो आपका एग्जाम में, हर एग्जाम में, पीछे जो लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ उनमें इनसे बहुत कितने क्वेश्चन आए थे। मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वो पेपर हाल ही में आउट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर था। तो इस प्रकार से जो ये आपके होंगे तो वो होंगे, ठीक है। तो हम कल और आगे एक नए टॉपिक के रूप में हम अलग अलग टॉपिक से, जो एक टॉपिक है उनको इसी एक वीडियो में खत्म करवा के रहेंगे। जैसे पिछले में हम जलवायु करवाया, हाड़ौती पठार करवाया, तो सभी एक ही वीडियो में खत्म करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोपेन का मेन तो आपका कोपेन का पूछेगा, लेकिन द्विवार्ता और थॉर्नस्वेट का आपको पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपके ये जो विदेशियों के जो जलवायु वर्गीकरण थे ये समाप्त हुए। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।